जिस तरह मछली को पानी से निकालने से फरफराती है ना, उसी तरह हमारे देश का जो शेयर मार्केट है वो भी अभी आने वाले समय में पूरा फरफरा सकती है, पूरा उसमें हलचल हो सकता है। हमारा देश कहना गलत होगा, पूरा का पूरा ग्लोबल स्टॉक मार्केट में अभी बहुत बड़ा हलचल हो सकता है। उसके पीछे का कारण आई होप आप लोगों को पता होगा, ट्रम्प बाबू, ट्रम्प सर ज्वाइन कर लिए हैं, यानी कि जब तक आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तब तक 20 जनवरी को इन्होंने अमेरिका का एज ए प्रेसिडेंट ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो कहानी क्या है, ट्रम्प की एंट्री मार्केट में होगी हलचल, यानी कि पूरा का पूरा विश्व का शेयर मार्केट में बहुत जबरदस्त हलचल हो सकता है। उसके पीछे का कारण क्या है कि ट्रम्प लाइकली टू साइन 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑन ए डे 1, यानी कि ट्रम्प जी ज्वाइन करने के बाद 100 से भी ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर ये साइन करने वाले हैं। यानी कि ये जो ट्रम्प जी है ये नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन लाने वाले हैं, जिसके वजह से नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट हिल सकता है, पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट हिल सकता है, पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट का जो इकोनॉमी है वो हिल सकता है। अब आप बोलोगे सर सिर्फ एक इंसान की वजह से पूरा दुनिया का शेयर मार्केट, पूरा दुनिया का इकोनॉमी कैसे हिल सकता है? आइए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक इंसान की वजह से पूरा दुनिया का इकोनॉमी कैसे हिल सकता है। उसके बाद बात करेंगे कि ट्रम्प जी आखिर कौन सा धमकियां दे रहे हैं, कौन सा नया नया पॉलिसी लाने वाले हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो देखना आपके लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में शेयर मार्केट में बहुत बड़ा हलचल हो सकता है, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देख सकते हो, तो इसके वजह से आप अपना नुकसान ना करवा लो, इसलिए वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि आखिर क्यों ट्रम्प के वजह से पूरा देश दुनिया का इकोनॉमी जो है वो डिसबैलेंस हो सकता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अमेरिका इस दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। आप मानो या फिर ना मानो, ये पूरा विश्व का सबसे ज्यादा पावरफुल देश अमेरिका ही है। ठीक है, सेकंड क्या है, अमेरिका का इकोनॉमी सबसे ज्यादा है, $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, यानी कि पूरा विश्व का सबसे ज्यादा इकोनॉमी वाला देश कौन सा है? अमेरिका है, जो चीज आपको पता ही होगा। पूरी दुनिया का टोटल जीडीपी का 1/3 जीडीपी सिर्फ अमेरिका का है, यानी कि ये पूरा विश्व का जितना जीडीपी है उसका 1/3 जीडीपी तो सिर्फ अमेरिका का ही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हो सकता है। अब डेफिनेटली अगर अमेरिका इतना बड़ा पावरफुल देश है पूरे विश्व का, तो उस देश का जो प्रेसिडेंट रहेगा वो तो इस पूरा विश्व का सबसे पावरफुल इंसान ही होगा ना, क्योंकि उस व्यक्ति का एक फैसला के वजह से पूरा दुनिया हिल सकता है। ठीक है, तो अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल इंसान हो सकता है। अगला क्या है, अमेरिका का डॉलर पूरी दुनिया में दबदबा है, यानी कि अमेरिका का जो डॉलर है पूरा दुनिया में उसका दबदबा है। जैसे हमारे देश का रुपीस होता है, जापान का येन होता है, उसी तरह अमेरिका में चलता है डॉलर, और अमेरिका का जो डॉलर है पूरी दुनिया में इसका दबदबा है। ठीक है, हर देश चाहता है कि अमेरिका के साथ उनका रिश्ता बना रहे, अच्छा रहे, यानी कि ये पूरा विश्व का जितना भी देश है हर एक देश चाहता है कि अमेरिका का साथ तो मेरा रिश्ता अच्छा रहे, क्योंकि अगर अमेरिका के साथ रिश्ता खराब हो जाता है इसके वजह से उनका क्या क्या नुकसान हो सकता है वो भी वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट में से सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका का है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है आप समझते हो ना। एक्सपोर्ट यानी कि हम अपने देश का सामान दूसरे देशों में बेचेंगे तो इसको बोला जाएगा एक्सपोर्ट, और हम दूसरे देशों से सामान अगर अपने देशों में खरीदेंगे इसको बोला जाता है इंपोर्ट। ठीक है, तो एक्सपोर्ट अगर हम ज्यादा करेंगे ये हमारे देश के लिए अच्छा है। तो हम जो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं अमेरिका में ही, यानी कि हमारे देश का जो आईटी कंपनीज है, जितना भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज है, 70% से ज्यादा रेवेन्यू, 70% से ज्यादा पैसा अमेरिका से ही कमाती है। आप देखते हो हमारे देश का इतना बड़ा बड़ा आईटी कंपनीज इतना ग्रो कर रही है, कैसे ग्रो कर रही है? क्योंकि उनका 70% से ज्यादा पैसा तो अमेरिका से ही आ रहा है, क्योंकि वो लोग ज्यादातर बिजनेस अमेरिका में ही करती है। ठीक है, तो समझ गए ना अमेरिका हमारे देश के लिए कितना जरूरी है, हमारे देश का स्टॉक मार्केट के लिए कितना जरूरी है, ये आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट क्या है कि ट्रम्प जी आने वाले हैं, यानी कि आ चुके हैं। अब उनका क्या क्या आने वाले समय में नया नया नियम हो सकता है, क्या क्या खबर मार्केट में चल रहा है, उन्हीं खबर के बारे में अभी हम लोग बारीकी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, 20 जनवरी को ट्रम्प दूसरी बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेंगे, यानी कि ये वीडियो जब तक आप देख रहे हो 20 जनवरी के बाद ही देख रहे हो, तो इससे पहले भी ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंट थे और 20 जनवरी को फिर से दूसरी बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुके हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, अमेरिका को फिर से ग्रेट बना देंगे, इसीलिए चुनाव लड़ा था, यानी कि ट्रम्प जी चुनाव लड़ा था इसीलिए क्योंकि अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना है। अरे भाई अमेरिका तो पहले से ही ग्रेट है, फिर से क्या ग्रेट बनेंगे, तो ऐसा ट्रम्प जी का कहना है। थर्ड पॉइंट क्या है, अमेरिका की रसूख को फिर से कायम करने की बात कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका का जो पूरे विश्व में दबदबा है उस दबदबा को फिर से कायम करने की बात कर रहे हैं ट्रम्प जी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट
रीजन क्या है, इनकम टैक्स को कम करने की बात कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका का जो भी जनता है उनका जो इनकम टैक्स है उसको कम करने की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स को भी कम करने की बात कर रहे हैं। अब अगर इनकम टैक्स को कम करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, तो अमेरिका के लोगों के हाथ में अगर पैसा आ जाएगा तो खर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा आ जाएगा, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो रेट कट करने में फिर से दिक्कत आ सकती है। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है अमेरिका का शेयर बाजार में, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, उसके बाद टैरिफ हाइक करने की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है, और इस पॉइंट की वजह से पूरा विश्व का इकोनॉमी डिसबैलेंस हो सकता है। पहले समझो टैरिफ क्या होता है, आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, मान के चलते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, कोई भी गैजेट हो सकता है, कोई भी एक प्रोडक्ट है जो कि दूसरे देशों का है। मान के चलते हैं अमेरिका का ही कोई भी एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को हम लोग इंडिया में खरीदते हैं, ठीक है। तो अगर उस प्रोडक्ट को हम लोग इंडिया में खरीदेंगे और उस प्रोडक्ट का प्राइस अगर अमेरिका में 100 रुपया होगा ना, तो इंडिया में आते आते उस प्रोडक्ट का कीमत कहीं ना कहीं 150 रुपया या फिर 200 रुपया भी हो सकता है। फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा, ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी एक प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट दूसरे देशों का है, यहां पे मैंने अमेरिका लिख दिया, कोई भी दूसरा कोई देश भी हो सकता है। दूसरे देश का अगर किसी प्रोडक्ट का उस देश में वैल्यू अगर 100 रुपया होगा ना, तो उस प्रोडक्ट को अगर हमारे देश में खरीदेंगे तो 100 रुपया का प्रोडक्ट हमारे देश में आते आते हो सकता है 150 रुपया हो जाए, 200 रुपया हो जाए। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? ऐसा इसीलिए कि अगर हम लोग दूसरे देशों से कोई भी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, किसी और का प्रोडक्ट को, तो हमारे देश का गवर्नमेंट चाहे तो उस पर मन मर्जी का टैक्स लगा सकते हैं। तो ये जो मन मर्जी का टैक्स लगा सकते हैं, इसी को बोला जाता है टैरिफ लगाना। क्लियर हो गया बात? तो टैरिफ क्या होता है समझ गए ना? जैसे कि हम लोग आईफोन खरीदते हैं, अब आईफोन कहाँ का ब्रांड है? अमेरिका का ब्रांड है, एप्पल का ब्रांड है। तो आईफोन का हमारे देश में कीमत है 1 लाख 1.5 लाख रुपया, लेकिन हो सकता है अमेरिका में जाके अगर आप खरीदो तो वहां पे कम ही होगा, 80,000 90,000 होगा। मे भी ऐसा भी हो सकता है, मैंने तो गूगल करके देखा नहीं है, आप हो सकता है तो चेक कर लेना, ठीक है। तो हमारे देश का गवर्नमेंट या फिर दूसरे देशों का भी गवर्नमेंट अगर किसी और देश से माल खरीदते हैं, तो वो दूसरे देशों का भी गवर्नमेंट, हमारे देशों का भी गवर्नमेंट टैक्स लगा देते हैं, और इसी टैक्स को बोला जाता है टैरिफ, ठीक है। तो ट्रंप का अब ये कहना है कि कहीं ना कहीं वो आप अमेरिका का टैरिफ को बढ़ा देंगे, यानी कि टैक्स को बढ़ा देंगे। इतना दिन से पूरा विश्व अमेरिका में जो अपना माल बेचता था, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे मैक्सिको हो, चाहे कनाडा हो, चाहे रशिया हो, कोई भी देश हो, हर एक देश अमेरिका में अपना माल को बेचता था इतना दिन से। अच्छी बात है, अभी भी बेचेंगे, लेकिन अभी बेचने में उनको इसलिए दिक्कत आएगा क्योंकि ट्रंप टैरिफ को हाइक करने वाले हैं, टैक्स को बढ़ाने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि सर टैरिफ हाइक करेंगे तो दूसरे देशों को अपना माल अमेरिका में बेचने के लिए क्यों प्रॉब्लम होगा? इसको भी आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए ये एक पेन है जिसकी कीमत 10 रुपया है, ये इंडिया का पेन है। अब ये इंडिया का पेन को अगर अमेरिका में बेचना है तो अमेरिका का गवर्नमेंट अगर चाहे तो टैरिफ बढ़ा सकते हैं, टैक्स बढ़ा सकते हैं। तो 10 रुपया का पेन हो सकता है अमेरिका में बिकते बिकते 20 रुपया हो जाए। अब अगर अमेरिका का सरकार चाहे तो उसको और ज्यादा टैरिफ बढ़ा सकते हैं, 10 का पेन को 30 रुपया में भी बेच सकते हैं। तो जितना ज्यादा टैरिफ बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा अमेरिका का सरकार टैक्स को बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा इसका कीमत बढ़ेगा, और कीमत बढ़ेगा, दाम बढ़ जाएगा, तो अमेरिका में इसका डिमांड कम हो जाएगा। किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ते ही जाएगा, पूरा एक्सपेंसिव होते जाएगा, तो उस चीज का डिमांड कमेगा कि नहीं? और डिमांड अगर कम जाएगा तो कहीं ना कहीं भारत देश का लॉस है। ये मैं सिर्फ अपना भारत देश का बात कर रहा हूं, हर एक देश में ट्रंप टैरिफ हाइक करने की बात कर रहे हैं। चाहे कनाडा आप कोई भी माल अमेरिका में बेचे, चाहे चाइना आप कोई भी माल अमेरिका में बेचे, टैरिफ हाइक करने वाले हैं। अब टैरिफ हाइक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हर एक देश के लिए नुकसान है। तो इसीलिए ट्रंप का एक फैसला पूरा विश्व का इकोनॉमी को डिसबैलेंस कर सकता है, ठीक है। अब ये देखा जाएगा कि आने वाले समय में ये फैसला उनके लिए अच्छा रहेगा या फिर खराब रहेगा, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो टैरिफ क्या होता है आपने समझ लिया ना। और इसमें अगर ट्रंप हमारे इंडिया के ऊपर भी टैरिफ बढ़ा देते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसान होगा आईटी कंपनीज का। मैंने आपको क्या बोला, जो हमारा आईटी कंपनीज है वो 70% से भी ज्यादा रेवेन्यू अमेरिका से कमाती है। अब मान के चलते हैं अमेरिका हमारे ऊपर भी टैरिफ बढ़ा देते हैं, तो इतना दिन जो आईटी कंपनी इतना अच्छा से बिजनेस अमेरिका में कर रही है, टैरिफ बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये हमारे आईटी कंपनीज के लिए भी काफी ज्यादा बुरा साबित हो सकता है, ठीक है। तो टैरिफ क्या होता है समझ लिया। मेक इन अमेरिका लागू करके जॉब्स बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा भी ट्रंप का कहना है, यानी कि अमेरिका के लोगों को काफी ज्यादा जॉब्स देने का उनका प्लान है। ओके, अगला क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर उनका उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है।
ये जो आने वाले समय में फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल पर उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनीज का थोड़ा सा बैड न्यूज हो सकता है। ठीक है, अगला क्या है, इलीगल तरीके से जो लोग यूएसए में रह रहा है उनको भगाने का प्लान है। यानी कि अभी के टाइम पे अमेरिका में जो लोग इलीगल तरीके से रह रहा है उनको भगाने का प्लान है। ओके, अगला क्या है, यूएस बॉन्ड रेट बढ़ते जा रहा है, यानी कि यूएस का जो बॉन्ड है उसका प्राइस बढ़ते ही जा रहा है। अब अगर यूएस का बॉन्ड रेट बढ़ते जाएगा तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से पैसा निकलकर यूएस का बॉन्ड में चला जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव खबर हो सकता है। ठीक है, अगला क्या है, वार रोकना चाहते हैं, जो कि एक काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। ट्रम्प जी बहुत दिनों से कह रहे हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो ये जो पूरे विश्व में वार वगैरह चल रहा है, रशिया यूक्रेन वार, ईरान इजराइल वार, ये सब ट्रम्प जी रोकना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छा खबर है। अगर वार रुक जाता है तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल सस्ता हो जाएगा, और क्रूड ऑयल सस्ता हो जाएगा तो हमारे देश के लिए तो काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, अगला क्या है, ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं। अब ये ग्रीनलैंड का चक्कर अलग ही है, इनको वो खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, इसके बारे में कभी और बात करूंगा। ओके, डॉलर रेट मजबूत करने की और ज्यादा प्रयास करेंगे, यानी कि डॉलर तो वैसे ही मजबूत होते जा रहा है हमारे इंडियन रुपीस के हिसाब से, हमारा इंडियन रुपीस का वैल्यू गिरते ही जा रहा है, और इधर ट्रम्प का ये कहना है कि वो डॉलर को और ज्यादा मजबूत करेंगे। अब अगर डॉलर और ज्यादा मजबूत होगा तो हमारा रुपीस और ज्यादा कमजोर होगा, इधर से भी हमारा नुकसान है। ठीक है, तो ट्रम्प का ये कहना है कि डॉलर को और ज्यादा मजबूत करेंगे। अगला क्या है, तेरा टेरिफ मेरा टेरिफ, यानी कि टेरिफ वाला कहानी तो बोल ही दिया मैं। ट्रम्प का ये कहना है कि अमेरिका अगर किसी दूसरे देश में अपना माल बेचते हैं तो दूसरा देश अमेरिका के ऊपर काफी ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, और दूसरा कोई देश अमेरिका में अगर अपना माल बेचता है तो अमेरिका टैरिफ को कम लगाते हैं। तो इसलिए ट्रम्प का ये कहना है कि तेरा टैरिफ मेरा टैरिफ, अगर तुम लोग मेरे ऊपर टैरिफ लगाओगे तो अब मैं भी टैरिफ लगाऊंगा, क्योंकि मैं तो हूं ही ना विश्व का सबसे शक्तिशाली देश का प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऐसा ट्रम्प का कहना है, और ये बात ट्रम्प ने हमारे इंडिया वालों को भी बोला है, इंडिया को भी बोला है कि इंडिया हमारे ऊपर काफी ज्यादा टैक्स लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं, तो इसके लिए हमारा मार्केट भी डिसबैलेंस हो सकता है, क्योंकि अगर ट्रम्प हमारे देश में भी टैरिफ बढ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है। लास्ट पॉइंट क्या है, चाइना का बुरा दिन आ सकता है। ट्रम्प तो आपको पता ही है कि ट्रम्प चाइना को उतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो चाइना के लिए ये बुरी खबर हो सकता है, और चाइना हमारा काफी ज्यादा कॉम्पिटिटर है, तो कॉम्पिटिटर का अगर बुरा दिन आ जाएगा तो हमारे लिए अच्छा दिन आ सकता है। तो ये कुछ कुल मिलाकर कहानी है ट्रम्प का आने वाले समय में क्या क्या एक्शन हो सकता है, प्लान हो सकता है, मार्केट में क्या क्या खबर चल रहा है, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब इसमें से क्या क्या फैसला वो लेंगे, क्या क्या नहीं लेंगे, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। जो जो खबर मार्केट में चल रहा है वही सब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया। तो कुल मिलाकर अब इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन सिंपल सा है, यही सब अनसर्टेनिटी की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस काफी ज्यादा महंगा हो गया है। क्रूड ऑयल का प्राइस अभी कहीं ना कहीं 81 चला गया है, तो यही सब ट्रम्प का क्या डिसीजन होगा, जिसके वजह से काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुका है, और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से क्रूड ऑयल काफी ज्यादा महंगा हो गया है, जो कि एक नेगेटिव खबर है। अगला पॉइंट क्या है कंक्लूजन में, कि रुपीस का भाव गिरते ही जा रहा है, यही सब अनसर्टेनिटी की वजह से। एंड फाइनल पॉइंट क्या है, कि आने वाले समय में मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रह सकता है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। अभी ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से खबर आ गया कि ट्रम्प ने लिया ऐसा फैसला। अब एक एक फैसला की वजह से मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आ सकता है, मार्केट गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रहने का चांसेस है। इसलिए चाहे इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो, काफी ज्यादा सावधानी से रहे, सतर्क रहे। ठीक है, और स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें, नहीं तो इस वोलेटिलिटी के माहौल में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर क्या क्या कहानी है, क्या क्या आने वाले समय में हो सकता है, सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्यारा सा कमेंट कर देना, आपको क्या लगता है ट्रम्प जी और क्या क्या फैसला ले सकते हैं, और मार्केट के आने वाले समय में वाकई में और ज्यादा क्रैश होगा, आपको इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। शेयर मार्केट को फ्री में सीखना है, यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।